नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट। डिफेक्ट के बारे में हम जानेंगे। डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट कितने टाइप का होता है और डिफेक्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि डिफेक्ट क्या होता है। देखिए, डिफेक्ट जो होता है, अगर हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं किया गया, जो ड्राइंग का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर प्रोडक्ट नहीं बना तो वो डिफेक्ट है। और डिफेक्ट का नुकसान क्या है कि अगर डिफेक्ट बनेगा तो कोई कस्टमर उसको खरीदेगा नहीं, और जब नहीं खरीदेगा तो आप अपने यहाँ उसको रिजेक्ट करेंगे, और जब रिजेक्ट करेंगे तो आपका रिजेक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो रिजेक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा, एक प्रॉब्लम। दूसरा, कस्टमर के यहाँ अगर गलती से चला गया तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए हमको जानना जरूरी है कि डिफेक्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डिफेक्ट कितने प्रकार का होता है। देखिए, डिफेक्ट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। इसको हम ऐसे कैटेगरी बना सकते हैं: ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप। तो इसको हम टाइप भी बोल सकते हैं। टाइप्स मतलब रिजेक्शन जो बनेगा या डिफेक्ट बनेगा वो 3 प्रकार से बन सकता है। ए टाइप का जो डिफेक्ट होता है उसको हम ऐसे समझेंगे। देखिए, ए टाइप के डिफेक्ट में हमारा पार्ट बनता है, पहला पार्ट बनाया ओके, दूसरा पार्ट बनाया ओके, तीसरा जो पार्ट है वो खराब बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें करेक्शन करेंगे। करेक्शन किया, करेक्शन कोई भी कर सकता है, टूल के रिस्पेक्ट में कर सकता है, पिक्चर करेक्ट कर सकता है, मशीन करेक्ट कर सकता है, सुपरवाइजर कर सकता है, मैनेजर कर सकता है, ऑपरेटर कर सकता है। तो जो भी करेक्शन किया, इसके बाद पार्ट फिर हमारा चौथा पार्ट ओके बना, पांचवा पार्ट ओके बना, ऐसे करके हमारे ओके पार्ट बनते रहेंगे। तो इसमें जानना जरूरी है कि इस टाइप का जो डिफेक्ट बना उसको हम ए टाइप का डिफेक्ट बोलेंगे। लेकिन हम क्या एक्शन लेंगे उसको सही करने के लिए, क्योंकि वो रूट कोज तो पता नहीं है। उसके लिए हमको क्या करेक्शन किया है उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो बीमारी क्या था उसी से पता चलेगा कि हमको एक्शन कहाँ लेना है। और बीमारी हमको पता नहीं है, हमने एक्शन ले लिया, तो एक्शन कहाँ लिया, तो जो एक्शन लेते हैं उसी में हम एनालिसिस करते हैं कि क्यों लिया, क्या प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था क्यों था, ये प्रॉब्लम था क्यों था, ये प्रॉब्लम था क्यों था। तो उसके लिए एक सिंपल टूल है जिसको बोलते हैं वाई वाई एनालिसिस। तो ए टाइप के रिजेक्शन में हम वाई वाई एनालिसिस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टूल है ये, इसके लिए अलग से मैं आपको क्लास भी दूंगा। क्लियर हुआ? ओके। अब आते हैं हम बी टाइप के रिजेक्शन। बी टाइप में क्या होता है, पहला पार्ट बना ओके, दूसरा ओके, तीसरा खराब बन गया। अब हमने कहा भाई खराब कैसे बन गया, तो जो मशीन का ऑपरेटर है बोलेगा सर पता नहीं कैसे बन गया, पता ही नहीं चल रहा है। मैंने कहा चला के दिखाओ भाई कैसे खराब बन रहा है। अगला चलाया ओके बन गया, चौथा पार्ट किया कुछ नहीं उसने, ओके बन गया। फिर अगला ओके बन रहा है, ओके बन रहा है, ओके बन रहा है। ये तो बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि आपने कुछ किया भी नहीं और प्रॉब्लम खत्म। तो ये तो कभी भी हो सकता है। मान लीजिए कि 1000 पार्ट बना रहे हैं, 2000 पार्ट बना रहे हैं, बीच बीच में प्रॉब्लम आ रहा है, अब बिना कुछ किए ठीक भी हो जा रहा है। तो ये जो कैटेगरी है रिएक्शन का, ये डेंजरस कैटेगरी में आता है। तो करेक्शन करेंगे नहीं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो ये डेंजरस कैटेगरी में आता है। सबसे खतरनाक टाइप का डिफेक्ट है ये। और इसमें सब हाथ खड़ा कर देते हैं क्योंकि किसी ने करेक्शन ही नहीं किया, अपने आप ठीक हो गया। इसके लिए डिफिकल्ट है थोड़ा सा एनालिसिस करना कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसका जो टूल है वो जनरली लोग पीएम एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? इसके लिए हम पीएम एनालिसिस करते हैं। पीएम मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं, ध्यान देना है थोड़ा सा। पी मतलब फिनोमिना,
फिनोमिना, और एम मतलब मैकेनिज्म। फिनोमिना देखना है हमको, मैकेनिज्म के साथ उसको क्लब करना है। फिनोमिना मतलब फिजिकली आपको देखना है कि क्या प्रॉब्लम हुआ, क्यों हुआ, और हो रहा है तो कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन से शिफ्ट में हो रहा है। कोई ऐसा तो नहीं किसी एक आदमी के द्वारा बन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई पार्टिकुलर एक टाइम पे ही बन रहा हो, शिफ्ट के शुरू में बन रहा है, बीच में बन रहा है, दिन में बन रहा है, रात में बन रहा है, बहुत टाइप की चीजें आपको देखनी पड़ेगी। फिनोमिना का एनालिसिस और मैकेनिज्म का एनालिसिस भी करना है, जिसमें कि आपका 4M एनालिसिस करना है, मतलब मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड और इनपुट, ये सब एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, फिर उसको वैलिडेट करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दिस इज वेरी डेंजरस फिनोमिना। बी टाइप को जो फिनोमिना होता है बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना पड़ेगा, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। क्वालिटी सर्किल बना सकते हैं, QCS जिसको बोलते हैं, या QCC बोल सकते हैं, वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। मतलब ईच एंड एवरी फैक्टर को आपको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा और उसका वैलिडेशन करना पड़ेगा, तब जाके ये सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये थोड़ा सा डेंजरस कैटेगरी में आता है। अब हम बात करेंगे तीसरा जो डिफेक्ट होता है। बी क्लियर हुआ? अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो वीडियो के कमेंट्स में जाइए, आप अपना क्वेश्चन दीजिए, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम समझाएं, क्योंकि हम बहुत बेसिक लैंग्वेज में हम आपको ये सब समझा रहे हैं। तो ये समझाने का कोई मकसद है, क्योंकि जब हमारा स्किल बढ़ेगा तभी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और किताब में पढ़ने से जो है समझ में कितना आ रहा है नहीं आ रहा है वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो अलग अलग आदमी का अलग अलग स्किल है हम आपको सिंपल तरीके से बता रहे हैं। सी जो है, सी टाइप का डिफेक्ट होता है। ये क्या होता है? पहला पीस बना, पहला ही खराब बन गया। पहले ही खराब बन गया मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा। ये ज्यादातर केस में क्या होता है, करेक्शन कर दिया इसको, और दूसरा बना ठीक बना, तीसरा बना, चौथा सब बढ़िया चल रहा है। मतलब पहले से ही आपको डिफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो पहले से डिफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है तो इसको सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि ये सेटिंग का रिजेक्शन है, सेटिंग का एरर है। मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ सेट हुआ है, चाहे फिक्चर गलत सेट हो गया है, टूल गलत सेट हो गया है, या मशीन का कुछ प्रॉब्लम हो गया है। जब चेंज ओवर करते हैं ना, मॉडल ए से मॉडल बी में जाएंगे, जब मॉडल चेंज करेंगे, पार्ट चेंज करेंगे, टूल सेटिंग करेंगे, तो सेटिंग का रिजेक्शन होता है। तो ये इजी है, इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, इसको हम फिशबोन डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ डिफेक्ट लिख दिया क्या है, और यहाँ हमने मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, एक और डाल दीजिए टूल, क्या क्या कॉजेज हैं वो लिखिए, सबका वैलिडेशन कीजिए और सॉल्यूशन लीजिए। तो ये ए और सी जो है वो एक टूल से हो जाता है, क्योंकि इसमें कॉज एंड इफेक्ट लगा देंगे और इसमें जो है वाई कर देंगे। बी वाला खतरनाक है और बी वाले को समझना बहुत ही जरूरी है। तो बी के लिए हम एक अलग से क्लास लेंगे आपका, जिसमें पीएम एनालिसिस कैसे करते हैं हम आपको बताएंगे। और बी कैटेगरी आप लोग अभी क्या करेंगे कि जो भी आपके डिफेक्ट आते हैं एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना दे सकते हैं ऐसे, यहाँ डाल सकते हैं लिस्ट, सीरियल नंबर डाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं डिफेक्ट, और यहाँ डाल सकते हैं कैटेगरी। तो आपके प्लांट में जितना भी डिफेक्ट है एक कैटेगरी बना दीजिए, भाई ये वाला ए टाइप का है, ये बी टाइप का है, ये सी टाइप का है। पहले कोशिश कीजिए सी वाले को निपटाइए, क्योंकि सी वाला बहुत इजी है। सेटिंग एरर हटा दीजिए, इसके लिए आपका पीएफएमए मजबूत होना चाहिए। फेलियर मोड आइडेंटिफाई कीजिए, सॉल्यूशन दीजिए और कोशिश कीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पार्ट मेरा ओके हो जाए। तो सी वाले को अटैक किया, फिर ए वाले को किया, अब बी वाले को कीजिए। बी वाले के लिए आप टीम बना सकते हैं, सीएफटी मेंबर्स बना सकते हैं, जैसे कि आपका मैकेनिकल का कोई बंदा हो, कोई इलेक्ट्रिकल का बंदा हो, मतलब मेंटेनेंस का, प्रोडक्शन का हो, परचेज का हो, स्टोर का हो, क्वालिटी प्रोसेस का हो, सप्लायर का हो। तो आप लेके इसको एक टीम बना के बी टाइप का एनालिसिस कर सकते हैं। और बी टाइप का एनालिसिस करेंगे तो आपका एक QCS का प्रोजेक्ट भी बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में बोलते हैं ना क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी सर्कल
स्टोरी बनाइए कि हमने ये किया, वैलिडेशन किया, और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। तो बहुत डीप एनालिसिस है। तो आप, अगर आपका कोई डाउट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, या कोई सजेशन है, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं।